जय माता रानी। दोस्तों, माँ दुर्गा समस्त ऋषियों से कहती हैं, हे भक्तगणों, जो भी मेरी इस कथा का श्रवण ध्यान पूर्वक करेगा उसके समस्त दुखों का नाश मैं स्वयं करूंगी। जो भी इस कथा का प्रचार करेगा उसके कोटि कोटि पापों का नाश होगा और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। भागवत पुराण में नवरात्रि से जुड़ी महान व्रत कथा का वर्णन मिलता है। जो इस व्रत कथा को केवल एक बार ध्यान पूर्वक सुनता है उसके कोटि कोटि पाप नष्ट होते हैं और माता रानी की कृपा से उसे धन धान सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। नवरात्रि व्रत की महान कथा। एक समय की बात है, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न होकर बैठे हुए थे। तभी देवर्षि नारद अपने हाथ में बीड़ा लेकर कैलाश पर्वत पर उपस्थित होते हैं। देवर्षि को देखकर महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनसे कहते हैं कि हे देवर्षि, आज किस कारण से आप कैलाश आए हैं। देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपके पास नवरात्रि के व्रत का महात्म सुनने के उद्देश्य से आया हूँ। यह व्रत क्यों रखा जाता है, इस व्रत को करने से कौन सा फल प्राप्त होता है, इस व्रत की विधि क्या है तथा इस व्रत के नियम क्या है। कृपया आप मुझे इस सब बातों का ज्ञान प्रदान कीजिए। तब भगवान शिव देवर्षि नारद को कथा सुनाने लगते हैं। पूर्व काल की बात है, कौशल देश में एक अत्यंत दीन दरिद्र धनहीन एवं विशाल कुटुंब वाला सुशील नाम का एक वैश्य रहता था। उस वैश्य की अनेक संतानें थी जो कोई काम नहीं करती थी और धन के अभाव से हम हमेशा दुखी रहा करती थी। उसके पास करने के लिए भी कोई काम नहीं था। रात्रि में जो कुछ भी खाने को मिल जाता वह वैश्य उसे अपनी संतानों को खिला देता था और जो कुछ भी बच जाता उसे से अपना पेट भर लेता। पूरा परिवार दिन भर भूखा रहता और केवल रात्रि को ही कुछ थोड़ा सा अन्न खा लिया करता था। इस प्रकार से वह वैश्य स्वयं भूखा रहकर दूसरों का काम करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। वह वैश्य स्वभाव से अत्यंत निर्मल और सज्जन था। वह धर्मपरायण, शांत, सदाचारी, सत्यवादी, क्रोध न करने वाला व्यक्ति था। देवताओं और पितरों का पूजन करता था। अपने द्वार पर आए हुए अतिथि को की पूजा किया करता था। सभी को भोजन कराता था। कुछ भी बच जाता उसी से अपना गुजारा चलाया करता था। कुछ समय बीतने के बाद एक विद्वान ब्राह्मण उस सुशील नाम के वैश्य के घर पर आया। सुशील ने ब्राह्मण को दान देकर उसका स्वागत सत्कार किया। उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करके अत्यंत व्याकुल होकर उस ब्राह्मण से इस प्रकार से कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, यदि आप हमारे अतिथि धर्म से प्रसन्न है तो क्या हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं। वह ब्राह्मण कहने लगा, हे महात्मा, आपकी चर्चा तो चारों तरफ है कि आप एक महान दानी है। आप अतिथियों का स्वागत प्रेम से करते हैं, इस कारण मैं आपके पास आया हूँ। कृपया आप संकोच न करते हुए आपकी जो भी शंका हो उसे पूछिए। वैसे कहता है, हे ब्राह्मण देवता, कृपया करके आप मुझे बताइए कि मेरी दरिद्रता का नाश निश्चित रूप से कैसे हो सकता है। दरिद्रता के कारण मैं अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाता हूँ। हे ब्राह्मण देवता, मुझे धन की अभिलाषा नहीं है, किंतु मैं आपसे कोई ऐसा उपाय पूछना चाहता हूँ जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। पीड़ित होकर भोजन के लिए बहुत रोते हैं और मेरे घर में इतना भी अन्न नहीं रहता कि मैं उन्हें मुट्ठी भर अन्न दे सकूं। उनका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। आज मैंने अपने रोते हुए बालकों को घर से निकाल दिया और वे कहीं चले गए, इसीलिए मेरा हृदय शोक अग्नि में जल रहा है। धन के अभाव में मैं क्या करूं। मेरी पुत्री भी विवाह के योग्य हो गई है किंतु उसका विवाह करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। हे दया निधान, आप तो विद्वान हैं, आप अवश्य ही मुझे कोई ऐसा व्रत बताएंगे जिसके करने से मेरे पास धन्य धान की कोई कमी नहीं रहेगी। महाभाग्य हो सकता है। कृपया आप अपने ज्ञान के बल से विचार करके मुझे कोई उपाय बताइए। इस प्रकार से उस वैश्य के द्वारा याचना करने पर उस ब्राह्मण ने बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक उस वैश्य से कहा, हे वैश्य, तुम व्याकुल मत हो, दुखी मत हो, चिंता मत करो। तुम अब नवरात्रि के व्रत का अनुष्ठान करो। इसमें तुम भगवती की पूजा हवन करो और देवी के मंत्रों का उच्चारण करो। इससे तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध होंगे और दरिद्रता का नाश होगा। नवरात्र नामक इस पवित्र तथा सुखदायक व्रत से बढ़कर इस पृथ्वी लोक पर अन्य कोई व्रत नहीं है। यह व्रत सदा ज्ञान और मोक्ष देने वाला है। वनवास गमन के दौरान देवी सीता के वियोग में अत्यंत दुखी होकर श्री राम जी ने भी पर्वत पर इस व्रत को किया था। इसी व्रत के प्रभाव से उन्होंने महासागर पर सेतु की रचना करके रावण को
और उनके पुत्रों का संहार किया था और सीता को प्राप्त किया। महादेव कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार से ब्राह्मण ने नवरात्र के व्रत का महत्व उस वैश्य को सुना दिया, जिसे सुनकर वह वैश्य बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उस ब्राह्मण को अपना गुरु मान लिया और उससे देवी के मंत्र की दीक्षा ली। तत्पश्चात उस वैश्य ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नवरात्रि में उस मंत्र का जाप किया और अनेक विधि तथा उपायों से भगवती मां की पूजा की। इस प्रकार से उस वैश्य ने 9 वर्षों तक नवरात्रि के व्रत का अनुष्ठान किया। फिर 9वें वर्ष के अंत में अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि आने पर साक्षात महेश्वरी ने उस वैश्य को दर्शन दिया और कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति और पूजा से अत्यंत प्रसन्न हुई हूँ। तुम्हें जिस भी वर की कामना है निसंकोच होकर मांग लो, तुम्हें जो चाहिए मैं वो प्रदान करूंगी। वैश्य का अंग अंग कांपने लगा। यह देखकर उसकी आंखों में आंसू छलक गए और माँ दुर्गा के इस अद्भुत दिव्य स्वरूप को देखकर वह वैश्य हर्ष से उत्साहित हो गया। वह वैश्य माँ से कहने लगा, हे माँ, मैं मुझ तुझको आपने दर्शन देकर बड़ा उपकार किया। हे माँ, अब मेरे मन में कोई कामना नहीं है। आपके दर्शन से ही मेरे सारे दुख मिट गए। माँ, केवल मुझ पर इतनी कृपा कीजिए कि मेरे पुत्र पुत्रियों को पर्याप्त भोजन प्राप्त हो, जिससे उन्हें नित्य भूखा न सोना पड़े। प्रकार वैश्य को माता रानी के व्रत करने से उन्हें अनेक प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हुई। उनकी कन्या का विवाह भी वैश्य की हो गया और का घर भी महल के समान बन गया। दुर्गा माँ के प्रति भक्ति और समर्पण को अपनाया और वे सभी माँ के आशीर्वाद से सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। भगवान शिव कहते हैं, हे देवर्षि, इस प्रकार से मैंने आपको नवरात्रि का व्रत की महान कथा सुनाई है। इस कथा को सुनने मात्र से ही नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है। पूरे नवरात्र भर उपवास करने में असमर्थ लोगों के लिए 3 दिन का उपवास भी बहुत ही फलदायी होता है। भक्ति भाव से केवल सप्तमी, अष्टमी और नवमी इन 3 रात्रियों में देवी पूजा करने से भी सफल सुलभ फल की प्राप्ति होती है। शिवजी नारद जी से कहते हैं, इस प्रकार जो भी नवरात्रि के व्रत सच्चे मन से करता है उसे माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मुझे आपका प्यार प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों। जय माता की।